सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें, आइए हम प्रभु के लिए कुछ गीतों को गाकर उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, thank you Jesus Lord, hallelujah, glory to the name of Jesus Lord। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरा धन्यवाद यीशु राजा। होली होली तेरी महिमा होने पाए, तेरी स्तुति होने पाए। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे भजन से यीशु, तेरे भजन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद होने पाए, धन्यवाद। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा
राजा धन्यवाद। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई होने पाए, तेरी तारीफ होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए। आज के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के स्वामी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु जी होने दीजिए हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपकी बड़ाई होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरी जय। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में आप बड़ाई के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। आपके जैसा ना तो कोई था, ना है और ना होगा। तू अल्फा है, ओमेगा है, तू आदि और अंत है। पवित्र आत्मा आइए, अपने दास की बुद्धि को नियंत्रण में लीजिए और अपने दास के होठों से होकर बात करिए। यीशु मसीह के नाम में एक एक लोगों को पिता हम आपके नियंत्रण में देते हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा उनकी जिंदगी में 100 गुना आशीष आने पाए और ये वचन उनके जीवनों में बहुतायत की आशीषों को लेके आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय के ऊपर हम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो विषय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज के विषय से हमारी जिंदगी में परमेश्वर कई रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं। आज लोग ये कहते रहते कि हमारे लिए मार्ग कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, कौन खोलेगा, और इस बात के लिए लगातार वो प्रार्थना कराते रहते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए मार्ग खुल जाए, हमारी नौकरी के लिए मार्ग खुल जाए। हमारी जीवन के कई क्षेत्रों पे मार्ग बंद हैं, रास्ते नहीं खुल रहे, हमारा काम नहीं हो रहा है। पादरी साहब, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोल दे। आप दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी हमारा काम चल पड़े। आप प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन्नति के रास्ते खोल दे, बढ़ोतरी के रास्ते खोल दे। बस यही प्रार्थना कराते रहते और प्रार्थना करा करा के और बस सोचते रहते कि कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, कौन खोलेगा, और प्रार्थना करवाते रहते हैं। और कईयों के लिए मार्ग खुल जाते, जिनको मार्ग खुलवाने का तरीका पता है उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, और जिनको तरीका नहीं पता वो जीवन भर प्रार्थना ही कराते रहते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। यशायाह उसकी 22 अध्याय के 22 आयत में ऐसा लिखा है कि जिसे परमेश्वर खोले उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और जिसे परमेश्वर बंद कर दे उस बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। और बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, परमेश्वर ने तो हमारे लिए द्वार खोल दिया है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और इसी बात को नया नियम के अंदर प्रकाशित वाक्य में 3:7 में लिखा है कि कोई भी खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर ही है जो आपके लिए रास्ते खोल सकता है
आपके बिजनेस के लिए रास्ते खोल सकता है, आपकी उन्नति के लिए रास्ते खोल सकता है, आपकी बढ़ोतरी के लिए रास्ते खोल सकता है। आप जिस क्षेत्र में आप द्वार बंद हुआ देख रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप असफलता को देख रहे हैं, उस क्षेत्र में सिर्फ परमेश्वर ही सफलता को ला सकता है, मार्ग को खोल सकता है और द्वार को खोल सकता है। लेकिन हमारे लिए मार्ग खुलेगा कैसे? प्रभु यीशु ही है जो मार्ग को खोल सकते हैं। और हमें इस बात को जानना है कि मार्ग खुलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे हमारे लिए मार्ग खुलेगा। देखिए, बाइबल के अंदर बिल्कुल सरल तरीका है और इस सरल तरीकों को यदि हम अपनाना सीख गए, और जिस सरल तरीकों को मैं बताने जा रहा हूं, उस सरल तरीकों को यदि आपने अपनाना सीखे, अगर अपनी जिंदगी में लागू करना सीखे, तो आपके लिए कोई द्वार बंद नहीं है। देखिए, नीति वचन 18:16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के पास पहुंचा देती है। देखिए, जो देना है, जो भेंट का देना है, मैं यहां दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेंट की बात कर रहा हूं। अब वो भेंट कुछ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, राशन भी हो सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी हो सकता है, किसी का इलाज कराना भी हो सकता है। भेंट कई प्रकार की चीजें हो सकती है और बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के पास पहुंचा देती है। अब मान लीजिए हम कई लोगों से कहें हमको सेवकाई के लिए इन चीजों की जरूरत है, तो वो इतना ज्यादा अपने आप को कठोर कर लेते हैं और शक्त हो जाते हैं और फिर बस प्रार्थना कराते रहते हैं, बस प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल दे। देखिए, परमेश्वर कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलता है, और यदि सच में आप भेंट देने वाले व्यक्ति हैं, तो प्रभु आपके लिए कोई रास्ते बंद नहीं होने देगा और परमेश्वर निरंतर आपके लिए रास्ते खोल कर रखेगा। नीति वचन 17:8 में लिखा है, देने वाले के हाथ, जो देने वाला मनुष्य होता है, वो जिधर फिरे, जिधर जाए, उसका सारा काम सफल हो जाता है। जब आप देना ही नहीं जानते, तो आप पाने की आशा मत करिए। जो लगातार देते रहते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। हमेशा परमेश्वर उनकी लाइफ में उन्नति को लेके आता है, जो देते रहते हैं। लेकिन जो कंजूस है, मैं उनकी बात नहीं करता। आज बहुत सारे कंजूस हैं, देने के नाम पे अपने आप को इतना ज्यादा कठोर कर लेते हैं। अच्छा, देने के नाम पे वो बिल्कुल अपने आप को सख्त कर लेते हैं कि देना ना पड़े, बस देने के लिए मुझसे मत कहो, बाकी सारे काम करो, बस देने के विषय में कोई बात मत करो। अच्छा, कई लोग देते 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 एकदम से बंद हो जाते, कभी कभी देते जब उनका दिल करता है। ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूं, इसमें घुमा फिरा के कहने की कोई बात नहीं कि देने वाला व्यक्ति जिधर फिरे और जो भी काम में हाथ लगाए, उसका कोई काम सफल नहीं होता, वो सारे काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। सॉरी, कोई काम असफल नहीं होता, उसके सारे कामों में सफलता आती है। और यदि आप देने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। देखिए, बाइबल में लिखा है, नीति वचन 11:24 में, कई लोग जितना देना चाहिए उससे भी कम देते भी नहीं है, फिर भी जिंदगी भर रोती रहती है। और कई होते हैं जो छितरा देते हैं, छितराते हैं, बिखेरते हैं और उनकी बड़ी बढ़ती होती है। और नीति वचन 11:25 में लिखा है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी, अगर आप देने में उदार हैं, तो मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं, अगर आप सच में देने वाले व्यक्ति हैं, लगातार, कई तो हर महीने लगातार दशमांश नहीं भेजते, तो भेंट कहां से देंगे? अगर ये बात कहेंगे तो आप कहेंगे वो कईयों की लाइफ को मैं देखता हूं, कमाते हैं लेकिन एवरी मंथ वो अपना टाइट
जो अपना 10वां अंश है वो ईमानदारी से सही से नहीं देते। अगर कलीसिया के लोग ईमानदारी से अपना 10वां अंश ही देना, तो पास्टर को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको ये खरीदना है, ये करना है, वो लाना है, ये लाना है, ये होना है। लेकिन हमारे लोग देना ही नहीं चाहते, देना उनको पसंद नहीं। देने के नाम से वो इतना कतराते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और इसका संदेश को सुनकर भी कई लोगों के अंदर बड़ा अजीब अजीब से शैतान डालेगा। इस संदेश को सुन के कईयों के मन में शैतान डालेगा, वो तो मांगो। हाँ जी, बाइबल में लिखा है मांगो। बाइबल में लिखा है कहो कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। भेंट लेना मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, भेंट लेना अपने खुद के लिए है। जब आप देंगे तभी तो परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। जब आप खर्च करेंगे, मान लीजिए कोई आपके घर के पास रहता है, बहुत ज्यादा बेचारा परेशान है, गरीबी हालत में, तकलीफ में है, कमी घटी में है, अब आप उसकी मदद नहीं करना जानते, तो आप कहां से धर्मी हो गए? बाइबल कहती है धर्मी लगातार दान देता रहता है, देता रहता है। धर्मी, दुष्टों की बात मैं नहीं करता, जो देते हैं फिर भूल जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को याद दिलाना पड़ता है, कई लोगों को बार बार कहना पड़ता है। 10वां अंश के विषय में कई पास्टरों को बार बार चिताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि 10वां अंश दो, 10वां अंश दो। तब उनको याद आता है, ओह अच्छा 10वां अंश देना। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई भी अपनी कमाई का 10वां अंश लगातार नहीं देता। ये मैंने देखा है, सॉरी टू से, कोई भी नहीं। जब आप देते ही नहीं है तो आप पाने की आशा मत रखिए ना। सिर्फ देने वाला व्यक्ति ही पाता है। If you are giver, definitely you will receive. अगर आप देने वाले हैं तो पक्का आप प्राप्त करेंगे। अगर आप कंजूस हैं तो भूल जाइए कि परमेश्वर आपको कुछ देगा या आपके लिए रास्ते खुलेंगे। या सिर्फ आप कहते रहते हैं, बातें बनाते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, देना है, देना है, देना है, करना है, करना है, करना है। अच्छा, कई लोगों ने तो वायदा करके भी भूल जाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। अच्छा, कई लोग तो मेरे मुंह पर भी कई लोग ऐसे कहते हैं, हम ऐसा आपके लिए बहुत कुछ करने वाले थे, फिर हमारा दिल नहीं किया, हमारा मन नहीं किया, फिर हम नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कईयों ने हमें जमीन देने के लिए कहा था, आज उनका आता पता नहीं। कईयों ने हमको बहुत कुछ देने के लिए कहा, लेकिन उनका आता पता नहीं। हम अपनी जगह पे दृढ़ खड़े। मेरी प्रियो, यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल दे, यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोल दे, तो अपने भेंट को उठाओ और जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना शुरू करो। चाहे वो कलीसिया की जरूरत हो, चाहे पासवान की जरूरत हो, चाहे किसी गरीब की जरूरत हो, चाहे किसी लाचार की जरूरत हो, भेंट को उठाओ और उस भेंट को आंख बंद करके चुपचाप उस भेंट को देकर देखो और इस वचन के अनुसार देकर देखो। डेफिनेटली परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे कोई रास्ता आपके लिए खुलेगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए रास्ता खोल दे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए मार्ग खोल दे, तो ये समय आपके लिए है, ये वक्त आपके लिए है। प्रभु आपसे कह रहा है, इसी समय मैं तेरे लिए मार्ग खोलना चाहता हूं। जिस रास्ते को मैं खोल दूंगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जिस द्वार को मैं तेरे लिए खोल दूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो अपने भेंट को अपने हाथ में लें। और मेरी प्रिय है, मैंने बीते दिन देखा, हमें संस्था को रजिस्ट्रेशन कराने की बात थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जाना था। हमारे पास कोई भी पैसा नहीं था और मैं प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, अंगीकार कर रहा था, घोषणा कर रहा था। और प्रभु ने कुछ ऐसे भाइयों को खड़ा किया और उन भाइयों ने, पता नहीं उनके पास था नहीं था, वो
कैसे कमी घटी, किस तरीके से, वो भी कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी परिवार है। लेकिन मैं ऐसों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी कमाई में से और उन्होंने मदद किया, सहयोग किया, और परमेश्वर उनके जीवनों में आने वाले दिनों में इतनी बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं कि वो खुद देखेंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कई परमेश्वर ने कई लोगों को खड़ा किया, कई ऐसे लोगों को। अगर मैं एक एक बातों को बताऊं, सच में ये प्रभु ने खड़ा किया है, ये मेरी कोई एबिलिटी नहीं है। यहां तक कि हमारे घर के राशन के लिए भी परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया। लोग तो कहते रहते थे, सिर्फ कहते रहते हैं, बस करते नहीं। अच्छा, जो कहता है वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा, और करने वाला व्यक्ति कहता नहीं है। और जो पूछ के करे वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। एक ही बार करेगा, फिर दोबारा दिखाई नहीं देगा। कई लोग मुझसे पूछते राशन है, मैं उनको बोलता हाँ जी बहुत है। मैं क्यों बोलूं कि नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह मेरा राजाओं का राजा है। वो सोचते मेरे कारण से सेवकाई चल रही, मेरे कारण से उनके घर में राशन आता, मेरे कारण से उनके घर में चूल्हा जलता है। ऐसा नहीं है। मैं भी देता हूं, मैं भी भेंट देता हूं, तो परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करता है। मैं सिर्फ लेता नहीं हूं, मैं देता भी हूं। और देने वाला व्यक्ति कभी कमी घटी में नहीं रहता, हमेशा उन्नति करता है। यदि आप देने वाले हैं तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आइए निर्णय ले लें। अगर आपने इस महीने अपना 10वां अंश नहीं दिया, या इस महीने आपने किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, या आपने किसी की सहायता नहीं की, तो ढूंढो ऐसे व्यक्ति या कलीसिया की जरूरतों के लिए, और अपना धन खर्च करके देखो, परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुतायत की आशीष को लेके आए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु राजा। पूरा बाबा 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 शंदना रगदना गदना मनगदनी बिरियंती रबार गदना महंदना गदुरबला गदनी बिरियंती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, मैंने ऐसे एक विजन को देखा कि लोग रोड में भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। तीलम शंदना बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को देख रहा हूं, प्राकृतिक की ओर से विपत्तियां, नेचुरल विपत्तियां, एकाएक अचानक से आने वाली विपत्तियां। इन सभी जगहों पर लोग दिल मिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। कई स्टेट में दंगे हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट में बहुत विपत्तियों को मैं देख रहा हूं। समस्या ही समस्या चारों तरफ से लोगों को घेर रही है, और प्रभु कह रहा मन फिरा लो, घुटनों में आ जाओ।
रोम्बोश कांदा हस्तिया लिब्रेहेटी प्रखांदा लगा दी लिब्रेहेटी। मैं उत्तर प्रदेश से भारी बेदारी को देख रहा हूं। अब जब मसीही की बेदारी आएगी और जब एक बहुत बड़ी बेदारी आएगी, वो उत्तर प्रदेश से बेदारी को शुरू करेगा परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। यदि तुमने अभी तक अपने भेंट को नहीं दिया, यदि किसी की मदद नहीं करते, याद रखना यीशु मसीह भी अंतिम दिनों में पूछेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, मैं बंदी गृह में तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था तुमने मुझे सुनी नहीं। तब लोग उस समय पूछेंगे, प्रभु कहेगा जो तुमने छोटे से छोटे लोगों के साथ किया तुमने मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा कईयों के लिए प्रभु मार्ग खोलने जाएगा, भेंट आपके लिए मार्ग खोलने जाएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह।